3 मॉडल पर अब तक काफी विवाद होता आ रहा है। इस मॉडल को 2014 में एन श्रीनिवासन ने इंट्रोड्यूस किया था और इसके तहत वर्ल्ड क्रिकेट का कंट्रोल इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के हाथ आ गया। इस मॉडल के इम्प्लीमेंट होने पर बीसीसीआई को न सिर्फ ज्यादा पैसे मिलने लगे, बल्कि बाकी कमिटीज को ओवरराइड करती हुई एक नई एग्जीक्यूटिव कमेटी भी सेटअप हो गई, जिसकी परमानेंट मेंबरशिप बीसीसीआई, सीए और ईसीबी को मिली। 2014 से पहले हर बोर्ड को रेवेन्यू में प्रोपोर्शनल शेयर मिलता था, लेकिन बिग 3 के टेकओवर के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का हिस्सा बढ़कर 21% हो गया। 2014 के रेवेन्यू लेवल्स पर ये फिगर हुआ अराउंड $766 मिलियन का। इस स्प्लिट के बाद 2015 से 2023 साइकिल के टोटल रेवेन्यू में से इंडिया के बनते 20.3%, इंग्लैंड के 4.4% और ऑस्ट्रेलिया के 2.7%। लेकिन जब शशांक मनोहर 2017 में आईसीसी के चेयरमैन बने, उन्होंने इस मॉडल को नलिफाई करने का ऐलान कर दिया। उनके इस मूव को बीसीसीआई ने बहुत क्रिटिसाइज किया, क्योंकि इससे 8 ईयर साइकिल में आईसीसी रेवेन्यू से बीसीसीआई का शेयर $440 मिलियन से घटकर $293 मिलियन हो गया, जबकि ईसीबी के हिस्से लगा $143 मिलियन और बाकी 7 फुल मेंबर्स के नाम हुए $132 मिलियन ईच। इस रिवीजन के बाद एसोसिएट मेंबर्स की टोटल फंडिंग बनी $280 मिलियन की। ये चेंजेस 14-1 से पास हो गए और सिर्फ बीसीसीआई ने ही इसके अगेंस्ट वोट किया। फिर शशांक मनोहर ने एक आईसीसी रिलीज में कहा, मुझे विश्वास है इस रिवाइज्ड फाइनेंशियल मॉडल और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को अपनाकर हम इस गेम के ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद सारे मेंबर्स एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन 2023 में फिर एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया और इसके तहत अगले 4 ईयर कमर्शियल साइकिल में बीसीसीआई के नाम हुआ आईसीसी के नेट सरप्लस अर्निंग्स का तकरीबन 40%। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की 2024-27 साइकिल की आईसीसी रेवेन्यू में से अराउंड $230 मिलियन पर ईयर की अर्निंग। हालांकि ESPN क्रिकइन्फो के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये अर्निंग हुई 38.5% से $6 मिलियन की। इस मॉडल में ईसीबी की प्रपोज्ड अर्निंग हुई 6.89% से अराउंड $41.33 मिलियन की। वहीं ओरिजिनल बिग 3 के तीसरे मेंबर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हिस्से आई 6.25% से तकरीबन $37.53 मिलियन, जबकि पीसीबी के बने 5.75% से $34.51 मिलियन। बाकी 8 मेंबर्स सारे इंडिविजुअली 5% से भी कम के हकदार हुए। तो मतलब $600 मिलियन के प्रोजेक्टेड पूल में से 12 फुल मेंबर्स को हासिल हुए 88.81% के हिसाब से $532.84 मिलियन। वही एसोसिएट मेंबर्स के हिस्से आया 11.19% से $67.16 मिलियन। ये ओवरऑल एनुअल फिगर आईसीसी के $3.2 बिलियन प्लस के एस्टिमेटेड अर्निंग पर कैलकुलेट की गई है, जो कि अकेले मीडिया राइट सेल से ही उन्हें हासिल हो गई। इस साइकिल में पहली बार आईसीसी ने अपने मीडिया राइट्स 5 अलग ग्लोबल रीजन्स में सेपरेटली बेचे। अब ऐसे में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को भी इक्विटेबल होना चाहिए था, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं।